हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए राजस्थान इतिहास एमसीक्यू पर आधारित 50 प्रश्नों का एक सेट। तो हम आज उनका अभ्यास करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारतीय मूर्ति कला का शब्दकोश किसे माना जाता है। तो भारतीय मूर्ति कला का कोश माना जाता है हमारे विजय स्तंभ को। विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था सारंगपुर युद्ध में, जब उनकी विजय हुई थी 1457 में। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, राणा सांगा किस वंश से संबंधित थे। तो राणा सांगा का संबंध था सिसोदिया वंश से। मेवाड़ के सिसोदिया वंश से संबंधित थे राणा सांगा। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो 1576 में हुआ था। इसके दिनांक के विषय में कन्फ्यूजन है, थोड़ा सा विद्वानों में मतभेद है। 18 या 21 जून दोनों अलग अलग विद्वानों द्वारा दिनांक मानी जाती है, लेकिन वर्ष 1576 ही रहेगा हमेशा। 32 खंभों की छतरी किस दुर्ग में है। तो 32 खंभों की छतरी की जब हम बात करते हैं तो ये रणथंभौर दुर्ग में है। जुते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य राजस्थान में किस स्थान से मिले हैं। तो राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में एक कालीबंगा जो सिंधु सभ्यता का स्थल रहा है, वहाँ से हमें खेत मिले हैं जुते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य। जयपुर नगर की स्थापना किसने की थी। तो जयपुर की स्थापना की थी कछवाहा वंश के शासक सवाई जय सिंह द्वितीय ने। बीकानेर की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही उत्तर होगा राव बीका ने। राव बीका ने की थी बीकानेर की स्थापना। बीकानेर में भी राठौड़ वंश का शासन था और जोधपुर मारवाड़ में भी राठौड़ वंश का ही शासन था। रणथंभौर का युद्ध अलाउद्दीन खिलजी ने किस शासक के विरुद्ध लड़ा था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया था रणथंभौर पर, तो उस समय हम्मीर देव चौहान वहाँ के शासक थे। गागरोन का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। तो गागरोन के युद्ध में सेनापति था मल्लू खान। जो महमूद खिलजी सेकंड था मालवा का, उसने अपने सेनापति मल्लू खान को राणा सांगा के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा। राणा सांगा की इस युद्ध में विजय हुई। उन्होंने उसको शासक को, जो मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी सेकंड था, उसको कैद कर लिया और गागरोन की रियासत मेदिनी राय को सौंप दी थी। गागरोन का युद्ध 1519 में लड़ा गया था। रणकपुर के जैन मंदिर के शिल्पी कौन थे। रणकपुर का जैन मंदिर जो है पाली जिले में है। इसके शिल्पी देपाक थे। देपाक। इसका निर्माण धरण शाह ने करवाया था। धरण शाह, सेठ धरण शाह। कर्नल जेम्स टॉड ने राठौड़ों का यूलिसेस किसे कहा है। तो राठौड़ों का यूलिसेस कहा है कर्नल जेम्स टॉड ने दुर्गादास राठौड़ को। दुर्गादास राठौड़ को राठौड़ों का यूलिसेस इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने औरंगजेब के समय में अनेक शासकों को, महाराजा जसवंत सिंह को और अन्य शासकों को औरंगजेब से बचाने में रक्षा की थी। उनके बारे में कहा जाता है उन्होंने अपने जीवन काल में इतने युद्ध लड़े दुर्गादास राठौड़ ने, इसलिए उनके विषय में एक कहावत प्रचलित हो गई है, 8 पहर 24 घड़ी घुड़ले ऊपर वास, सेल अणीसु शेख तो बाटी दुर्गा दास। अर्थात 8 पहर और 24 घड़ी वो घोड़े के ऊपर बैठे हुए युद्धों में इतना व्यस्त रहते थे कि वो अपना भोजन भी घोड़े पे बैठे हुए ही प्राप्त करते थे। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था। तो जालोर का जो चौहान वंश है उसकी स्थापना की कीर्तिपाल चौहान ने। अगला प्रश्न है, राजस्थान के जो इतिहास में रूठी रानी के नाम से विख्यात है। राजस्थान के इतिहास में रूठी रानी के नाम से विख्यात कौन है। तो वो है उमा दे। उमा दे पत्नी थी उड़ना पृथ्वीराज की। जैसलमेर के भाटी राजाओं की छतरियाँ किस स्थान पर है। देखिए, छतरियाँ कह दें या शाही शमशान कह सकते हैं, शाही शमशान अथवा छतरियाँ। तो जैसलमेर के राजाओं की थी बड़ा बाग की छतरियाँ। तो बड़ा बाग की जो छतरियाँ हैं वो जैसलमेर के शाही राजाओं की छतरियाँ थी, भाटी राजाओं की। इसके बाद जो शार बाग की छतरियाँ हैं
ये कोटा के राजाओं की छतरियाँ होती थी, है ना। कोटा में कौन से वंश का शासन था? हाड़ा। इसके बाद अगला आता है गेटोर की छतरियाँ। गेटोर की छतरियाँ जो है वो जयपुर के राजाओं का शाही शमशान थी। इसके बाद अगला आता है देवी कुंड की छतरियाँ। तो देवी कुंड की छतरियाँ जो थी वो बीकानेर के शासकों का शाही शमशान हुआ करती थी। राणा कुंभा द्वारा निर्मित प्रसिद्ध विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो ये विजय स्तंभ स्थित है चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में। जयपुर में ईसरलाट सरगासुली का निर्माण किसने करवाया था? तो ईसरलाट सरगासुली का निर्माण करवाया था सवाई ईश्वरी सिंह ने, और कालांतर में राजमहल के युद्ध के समय युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया था। और कालांतर में जब मराठों ने इसके ऊपर आक्रमण किया तो इसी इमारत से कूदकर सवाई ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या कर ली थी। राजस्थान के किस राजा ने खुद को हिंदूपत की उपाधि दी थी? तो राजस्थान के ऐसे राजा जिन्हें सैनिक भग्नावशेष, हिंदूपत आदि उपाधियों से विभूषित किया गया, ऐसे राजा थे महाराणा सांगा। मांडलगढ़ का किला किस नदी के किनारे स्थित है? मांडलगढ़ पड़ता भीलवाड़ा में। मांडलगढ़ का किला है बनास नदी के तट पर स्थित है। बीकानेर के संस्थापक राव बीका किसके पुत्र थे? जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था कि बीकानेर और जोधपुर, मारवाड़ दोनों रियासतों पर राठौड़ वंश का शासन था। अब चूंकि राठौड़ वंश का किस प्रकार से था, जो मारवाड़ के राठौड़ वंश के जो राजा थे, एक राजा हुए थे राव जोधा, जिन्होंने जोधपुर की स्थापना की थी 1459 में। और इनका इनके 5 पुत्र थे। तो इनका जो एक पुत्र है राव बीका, वो अपने पिता से नाराज होकर बीकानेर की ओर चला गया। जंगल प्रदेश के नाम से जब उस क्षेत्र को जाना जाता था, उस क्षेत्र में चला गया और वहाँ जाके उसने बीकानेर के राठौड़ वंश की स्थापना कर दी थी। इसलिए राव बीका किसके पुत्र थे? राव जोधा के। तो राव जोधा इसका सही उत्तर होगा। राजस्थान की कौन सी रियासत सर्वप्रथम ब्रिटिश संधि में सम्मिलित हुई? तो ब्रिटेन, जो अंग्रेज थे, उन्होंने संधि का जो सिस्टम शुरू किया था राजस्थान में, तो सबसे पहले उसको अपनाने वाली रियासत कौन सी थी? करौली। और उसके शासक थे उस समय हरबख्श पाल सिंह। 1817 ईस्वी में करौली रियासत ने अंग्रेजों की सहायक संधि को स्वीकार किया था, जो ऐसा करने वाली राजस्थान की सबसे पहली रियासत थी। और वहाँ के शासक उस समय हरबख्श पाल सिंह थे। महाराणा प्रताप के बाद मेवाड़ का शासन किसने संभाला? तो महाराणा प्रताप के बाद मेवाड़ का शासन संभालते हैं उनके पुत्र अमर सिंह। राजस्थान के इतिहास का पितामह किसे माना जाता है? तो राजस्थान के इतिहास का पितामह कहा जाता है कर्नल जेम्स टॉड को। 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी? तो भीलवाड़ा का एक ऐसा परिवार जिन्होंने अपने पूरे परिवार को मातृभूमि के लिए न्यौछावर कर दिया था, उस परिवार के जो अगुआ थे, मुखिया थे ठाकुर केसरी सिंह जी बारहट, उन्होंने 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना की थी। आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? तो आना सागर झील का निर्माण चौहान वंश के अर्णोराज ने करवाया था। अगला प्रश्न, राजस्थान की स्वतंत्रता की देवी किसे कहा गया है? तो राजस्थान की एक महिला क्रांतिकारी है जिनका नाम अंजना देवी चौधरी है, उन्हें कहा गया है राजस्थान की स्वतंत्रता की देवी। तो इसका सही आंसर होगा डी। मेजर बर्टन कहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था? तो मेजर बर्टन पॉलिटिकल एजेंट था कोटा का। उसे कोटा में जब क्रांति हुई तो मेजर बर्टन का सर काट दिया गया और उसको पूरे कोटा शहर में घुमाया गया। कोटा में क्रांति के अगुवा थे लाला जयदयाल और मेहराब खां। क्रांतिकारियों ने कोटा शहर पे कब्जा कर लिया था और कालांतर में जब करौली की सेना आई थी तब वापस वो कोटा के महाराव को मिल पाया था। कोटा में अंग्रेजों ने बूंदी राज्य से सहायता मांगी थी, लेकिन बूंदी राज्य ने सहायता देने से इनकार कर दिया था। तो ये भी कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि 1857 की क्रांति के दौरान
किस रियासत ने अंग्रेजों के सहयोग से मना कर दिया था? तो इसका उत्तर होता है बूंदी। बूंदी रियासत ने अंग्रेजों के सहयोग से मना कर दिया था, अंग्रेजों का सहयोग नहीं किया था 1857 की क्रांति के दौरान। इसके बाद आता है राजस्थान का प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ दुर्ग किन नदियों के संगम पर बना है? तो चित्तौड़गढ़ का जो किला है हमारा वो बना है गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर। गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर बना है हमारा चित्तौड़ का किला। इसका निर्माण करवाया था चित्रांगद मौर्य ने। भक्त शिरोमणि मीराबाई के पति कौन थे? तो भक्त शिरोमणि जो मीराबाई थी उनके पति थे भोजराज, जो मेवाड़ के राजघराने से संबंधित व्यक्ति थे। ठाकुर खुशहाल सिंह कहाँ के शासक थे? तो ठाकुर खुशहाल सिंह आउवा के ठाकुर थे। इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था मॉक मैसन, उसकी गर्दन को काटकर आउवा के किले के द्वार पर लटका दिया और सुगाली माता की ये पूजा करते थे। 1857 की क्रांति की देवी भी सुगाली माता को माना जाता था। और इन्होंने बिथोड़ा पाली में अंग्रेजों के विरुद्ध एक युद्ध भी लड़ा था। जेमल और फत्ता किस दुर्ग की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए? तो ये थे चित्तौड़गढ़। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी? तो 18 मार्च 1948 को राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी। अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में कब जोड़ा गया? हम अक्सर ये प्रश्न देखते हैं कि राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया। तो जिस दिन अपने वर्तमान स्वरूप में आया उसी दिन अजमेर मेरवाड़ा को भी जोड़ा गया था अंतिम रूप से। तो 1 नवंबर 1956। तो इसका सही उत्तर होगा 1956। भारत की महान दीवार द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया किस किले की दीवार को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हमारे कुंभलगढ़ के किले की दीवार को। राजस्थान की किस रियासत ने 1857 की क्रांति में सक्रिय भाग लिया था? इनमें से तो जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से सबसे सक्रिय भागीदारी रही कोटा रियासत की। 1857 की क्रांति के समय डूंगरपुर का शासक कौन था? तो 1857 की क्रांति का जब समय था उस समय डूंगरपुर का शासक उदय सिंह था। राजस्थान का लौह दुर्ग किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का लौह दुर्ग कहा जाता है लोहागढ़ को। लोहागढ़ भरतपुर का जो किला है उसे राजस्थान का लौह दुर्ग कहा जाता है। ये अजय किला है, इसे कभी कोई जीत नहीं पाया, कोई भी आक्रमणकारी। चित्तौड़गढ़ किस रियासत की राजधानी थी? इसमें मिस्टेक है, मेवाड़ की राजधानी थी चित्तौड़गढ़। इसमें मारवाड़ हो गया, टिक लगने में थोड़ी मिस्टेक है इसमें। राजस्थान के कौन से शासक को कीका कहा गया? तो महाराणा प्रताप को कीका अर्थात छोटा बच्चा, वहाँ के क्षेत्रीय लोग थे मेवाड़ के, वो उस नाम से जानते थे। गागरोन का युद्ध में कौन विजयी हुआ था? तो महाराणा सांगा विजयी हुए थे और महमूद खिलजी सेकंड को उन्होंने कैद कर लिया था। मेवाड़ के किस शासक ने कुंभलगढ़ दुर्ग बनवाया था? तो मेवाड़ के एक शासक थे महाराणा कुंभा, उन्होंने कुंभलगढ़ दुर्ग बनवाया था। इन्हें 32 दुर्गों का निर्माता कहा जाता है। 65 युद्धों के विजेता और 32 दुर्गों के निर्माता हैं महाराणा कुंभा। राजस्थान केसरी पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो ये किया था विजय सिंह पथिक जी ने। विजय सिंह पथिक को मुख्य रूप से बिजोलिया किसान आंदोलन के कारण पहचान मिली, लेकिन मूल रूप से 1915 में गोपाल सिंह खरवा के आंदोलन को धार देने के लिए इन्हें बुलाया गया था। राजस्थान का प्राचीनतम इतिहास किस युग से संबंधित है? तो राजस्थान का जो पुराने से पुराना इतिहास है वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल भी राजस्थान में मिला है, जो कालीबंगा और पीलीबंगा के रूप में स्थित है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांभर झील का निर्माण किसने करवाया था? तो वासुदेव ने। वासुदेव को चौहानों का मूल पुरुष भी माना जाता है और सांभर झील का निर्माण उसने करवाया था। सांभर झील के आसपास के क्षेत्र को सपाट लक्ष्य के नाम से जाना जाता था, जो चौहानों की आरंभिक राजधानी भी रही। 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था? तो कोटा का शासक राम सिंह था 1857 की क्रांति के समय।
बूंदी के तारागढ़ को जीतने की प्रतिज्ञा मेवाड़ के किस महाराणा ने की थी? तो बूंदी का जो तारागढ़ का दुर्ग है उसे जीतने की प्रतिज्ञा महाराणा लाखा ने की थी। और महाराणा लाखा जब ये प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पाए थे तो उन्होंने मिट्टी का तारागढ़ बनवाया था। और मिट्टी के तारागढ़ को बचाने के क्रम में कुंभकर्ण हाड़ा नाम के जो बूंदी के सैनिक थे वो शहीद हुए। तो इस बारे में एक उक्ति भी है, राजस्थान में कहावत भी प्रचलित है कि नकली गढ़ दीधो नहीं, नकली गढ़ दीधो नहीं, बिना घोर घमसान, सिर फूटे बिन किम फिरे, असली गढ़ पर आण। अर्थात नकली गढ़ भी बिना घोर घमसान के नहीं दिया तो सिर फूटे बिन असली गढ़ पे आण कैसे मिटती? राजस्थान का कौन सा शासक बाबर के खिलाफ खानवा के युद्ध में लड़े थे? तो ये थे हमारे महाराणा सांगा, 1527। राजस्थान की किस रियासत का नाम पहले आमेर था? तो आमेर, जयपुर को पहले आमेर नाम से जाना जाता था। जब तक सवाई जयसिंह द्वितीय ने जयपुर की स्थापना की थी उससे पहले पूर्व में आमेर के नाम से ही क्षेत्र को जाना जाता था। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान को क्या नाम दिया? तो इन्होंने अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नाम की जो पुस्तक है इनकी, उसमें राजस्थान के लिए रायथान शब्द का प्रयोग किया है, रायथान। राजस्थान की रियासतों का विलय किस योजना के तहत हुआ? तो राजस्थान की जो रियासतें थी 19 रियासतें और 3 ठिकाने, उनका एकीकरण हुआ 7 चरणों में। तो ये हुआ था माउंटबेटन योजना के तहत। भारत की 545 जो रियासतें थी उन सभी का एकीकरण माउंटबेटन योजना के अंतर्गत ही हुआ था। राजस्थान की रियासतों का विलय किस योजना के तहत हुआ था?